जिंदगी जिंदाबाद। कहते हैं काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। आइए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अदाब अदाब। चलिए, आप लोग समझ गए, अब करने में भी लगना है ना। खाली ताली मार के क्या करना है, इसे थोड़ा देर के लिए आनंदित नहीं होना है, बल्कि आंदोलित करना है जीवन को। आज हम लोग देखने वाले हैं जीआई टैग के बारे में, और विशेषकर बिहार के उन उत्पादों को देखेंगे जिसे जीआई टैग मिला है। सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है, उस पर बात करते हैं। जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत कहने से भौगोलिक का मतलब हो गया विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पादकों को एक क्या किया जाता है, पहचान दिया जाता है, एक प्रमाणीकरण किया जाता है, ताकि उस उत्पाद का कोई नकल ना कर सके, उसे गलत तरीके से लोग व्यापार ना कर सके, जिससे जहां से जिस क्षेत्र से ये उत्पाद जुड़ा है वहां के लोगों को आर्थिक लाभ मिले, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और विश्व स्तरीय उस उत्पाद का पहचान मिले। और इस तरह से जीआई टैग देने का काम कौन करता है, तो भारत के संसद द्वारा जीआई टैग अधिनियम 1999 पारित किया गया था, जिसे लागू किया गया था 15 सितंबर 2003 को। जीआई टैग के लिए क्या करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, जो भारत का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला उद्योग आंतरिक एवं संवर्धन एक विभाग है, जहां पर अप्लाई करना पड़ता है। और ध्यान में रखेंगे सभी लोग, क्या जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक कहेंगे इसे, जो ये डिपार्टमेंट है, वहां जब आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक बार जीआई टैग जब मिल जाता है तो उसकी वैधता होती है 10 वर्षों के लिए। क्या 10 वर्ष के बाद फिर उसी उत्पाद के लिए अप्लाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, यानी उसे रिन्यू किया जा सकता है। तो इस तरह से जानेंगे कि पहली बार जीआई टैग जो दिया गया 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में। किसे मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। आगे हम लोग अब जानने वाले हैं कि जीआई टैग किन किन श्रेणियों में मिलता है। अभी हम लोग जान पाए जीआई टैग की वैधता कितनी होती है, 10 वर्ष। जीआई टैग देने की श्रेणियां क्या होती है? प्राकृतिक उत्पाद होता है, निर्मित उत्पाद होता है, कृषि उत्पाद होता है, खाद्य सामग्री होता है, हाँ शिल्प भी होता है। आप इसे एक कपड़ा भी कह सकते हैं, ओके, वस्त्र जिसे हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से ये श्रेणियां हैं। आगे हम लोग जानने वाले हैं बिहार का जीआई टैग प्राप्तकर्ता उत्पाद कौन कौन से हैं। तो इसमें से कृषि उत्पाद में आता है कतरनी चावल, जो भागलपुर क्षेत्रों में होता है, मगही पान विशेषकर नवादा क्षेत्रों में अधिक होता है, जर्दालू आम ये भागलपुर में होता है, मरचा चावल जो पश्चिमी चंपारण में होता है, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्रों में होता है, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची। अक्सर हम लोग गाते भी हैं, सोनपुर के मेलवा मुजफ्फरपुर के लीचिया, अरे हाजीपुर के केलवा, अरे मसौड़ी जहानाबाद के ठेलवा। अब आगे हम लोग जानने वाले हैं हस्तशिल्प। बोलिए, अगर आपसे पूछता है बिहार के कितने कृषि उत्पाद को, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज की तिथि को, 30 नवंबर 2023 तक में कितने उत्पादकों को मिला है? 6 उत्पादकों को। अभी आप लोग आगे जानेंगे हस्तशिल्प के अंतर्गत किसे मिला है। तो हस्तशिल्प के अंतर्गत में सिक्की ग्रास, जो सिक्की घास होता है उसी से बुनाई किया जाता है। उसके बाद सुजनी कढ़ाई को, कपड़ा में जो कढ़ाई किया जाता है। पिपली वर्क जिसे लोकल भाषा में खटवा कहते हैं, इसको एप्लिक वर्क कहते हैं। छोटे छोटे कपड़े को काट करके क्या किया जाता है, उसी का डिजाइन बनाया जाता है कपड़ा के ऊपर, और कपड़ा पर बनाया जाता है, ठीक है ना, काट काट के। और इसके बाद पिपली लोगो, जिसमें विशेष
लोगों की तरह तैयार किया जाता है, और फिर एक मधुबनी चित्रकला। इस तरह से भागलपुरी सिल्क आप लोग को ज्ञात होना चाहिए। सिल्क सिटी ऑफ बिहार कौन कहलाता है? भागलपुर। सिल्क जिसे हम लोग रेशम कहते हैं। आगे जानना है सिलाव का खाजा, जो मिठाई के है राजा। बोलिए, सिलाव का खाजा आप लोग खाए हैं क्या? खाली खाए हैं, खिलाए नहीं हैं। तो सिलाव का खाजा में 52 परत होता है। कई परत होता है? 52 परत उसमें होता है। खाली तो खा गए, गिने के तो दरकार सोचे नहीं, बस मिला और खा गए। तो सिलाव के खाजा को क्या बोलते हैं? मिठाई का राजा। तो अब आप लोग जानेंगे क्या, इसको याद कैसे रखेंगे। सिलाव कहाँ है? नालंदा में, ठीक है, जगह का नाम है। और खाजा तो जान ही रहे हैं, खैबे किए हैं। तो इसको याद रखेंगे क्या? कुर्ता पाजामा माप के सिलाओ। वैसे भी बिना माप का सिलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कम बेसी कराना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? कुर्ता से कतरनी, कुर्ता कतरनी, कुर्ता कतरनी चावल। पाजामा में लेंगे पा से पान। कौन पान? मगही पान। जा से जर्दालू आम। मां से ले लीजिएगा मरचा चावल, मिथिला मखाना और मुजफ्फरपुर की शाही लीची। माप में यहां से लेंगे फिर मधुबनी। प से पिपली वर्क वाला दोनों ले लेंगे। सिलाव में तेगो सिलाव का खाजा आ ही जाएगा। और फिर सी से सिक्की ग्रास वाला, फिर सी से सिल्क, और फिर स से क्या लेंगे? सुजोनी। तो इस तरह से हम लोग जान पाए बिहार के GI टैग प्राप्त करता उत्पाद को। अब आप लोग भी कुछ ऐसा उत्पादन करिए जो आने वाले समय में GI टैग मिल सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, और तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद।